हेलो हैकर्स और फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं दुनिया का सबसे पावरफुल नेटवर्क स्कैनिंग टूल एनमैप। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी इथिकल हैकिंग करते हो, यह वीडियो सीरीज आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे के सारे डाउट्स और क्वेश्चन क्लियर कर देगा। बेसिकली एनमैप की कंप्लीटली मास्टरी प्लेलिस्ट है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनमैप का प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पे बात कर लेते हैं एनमैप की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एनमैप। एनमैप का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो बनाया गया था गॉर्डन लेऑन, जो फेडोर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ एनमैप। तो एनमैप यूज़ होता है नेटवर्क डिस्कवरी के लिए, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए, सर्विस डिटेक्शन के लिए और इन्यूमरेशन के लिए। मतलब अगर आप किसी भी सिस्टम के बारे में जांच करनी है, किसी भी सिस्टम के बारे में जांच करनी है, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा ओएस चल रहा है या कौन सी सर्विस रन हो रही है, तो सब कुछ एनमैप बताता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एनमैप एक फुल फ्लैश टूल है जो आपका बहुत सारा काम आसानी से कर देता है। तो अब चलते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल तरफ कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा, सबसे पहले आती है स्लाइड हमारी टारगेट स्पेसिफिकेशन। तो अब बात करते हैं टारगेट स्पेसिफिकेशन की। मतलब एनमैप को बताना है कि स्कैन किसको करना है। सबसे पहले आती है हमारी बेसिक कमांड स्कैन करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कमांड को लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कमांड में क्या कह रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली बेसिक कमांड आती है एनमैप 192.168.1.1। तो ये कमांड सिर्फ सिंगल आईपी को स्कैन कर रही है, जो कि एनमैप के बाद हमने एक आईपी दे रखी है, तो ये सिंगल आईपी को स्कैन कर रही है। उसके बाद आती है हमारी स्पेसिफिक आईपीज या मल्टीपल आईपीज कह सकते हैं इसे, मल्टीपल आईपी स्कैन करना। उसके लिए कमांड है हमारी एनमैप। उसके बाद है 192.168.1 और एक और आईपी डाल रखी है हमने साथ में 192.168.2.1। तो ये स्पेसिफिक या दो आईपीज या मल्टीपल आईपी को इसी तरह आप डाल के स्कैन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको पूरी एक रेंज को स्कैन करना है, तो आप पूरी रेंज भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमारी थर्ड, जो कि हमारी थर्ड कमांड एनमैप 192.168.1.1 से स्टार्ट है और 254 तक। तो ये हमारी एक आईपी की रेंज है, तो ये पूरी रेंज को स्कैन करेगी। उसके बाद अगर हमें कोई डोमेन को स्कैन करना है, तो हम सिंपली डोमेन का नाम डाल सकते हैं एनमैप के बाद और स्कैन कर सकते हैं। हमारे केस में हमने एनमैप का ये एक डोमेन ले रखा है जो स्कैनिंग के लिए फ्रीली अवेलेबल रहता है। आप कभी भी इसे स्कैन करके देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्कैन यूजिंग सीआईडीआर नोटेशन। सीआईडीआर नोटेशन मतलब आपको इसमें भी एक रेंज मिलती है जो सीआईडीआर से डोनेट होती है। बेसिकली सीआईडीआर की फॉर्म होती है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसकी हेल्प से हम जो हमें आईपी की एक या नेटवर्क की आईडी मिलती है, उसको हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल आईपीज में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम नेटवर्किंग में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा टारगेट ऑप्शंस की। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा स्कैन टारगेट फ्रॉम फाइल। तो बेसिकली इसमें हम अपनी आईपीज की लिस्ट को किसी फाइल में डाल के रख देंगे और उसकी मदद से हम स्कैन करेंगे। उसके लिए किसी भी फाइल से हमें आईपीज को स्कैन करना है, तो हम ये वाली कमांड डालते हैं nmap-il, स्मॉल आई रहेगा और कैपिटल एल और फाइल लिस्ट का नाम। उसके बाद रहेगी टारगेट। बेसिकली टारगेट तो यही से उठाएगा, तो target.txt फाइल रहेगी और ये अपना काम अपनी स्कैनिंग चालू कर देगा। अब आ जाता है स्कैन 100 रैंडम होस्ट या टारगेट कह सकते हैं। इस कमांड की हेल्प से हम अपने नेटवर्क के 100 रैंडम टारगेट्स को स्कैन करेंगे यूजिंग -i और कैपिटल आर। तो इससे क्या होगा, हमारा रैंडम नेटवर्क में जो भी रैंडम अपने आप ही आईपी स्कैन करेगा और बताएगा कि कौन सा एक्टिव है और उसकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन लाके देगा, जैसे कि एनमैप करता है। एक वार्निंग है, इसको बिना परमिशन के यूज़ करना इलीगल हो सकता है, तो कोशिश करें कि आप इसे लैब एनवायरनमेंट में ही यूज़ करें। उसके बाद आ जाती है हमारी एक और कमांड है जो है एक्सक्लूड लिस्टेड होस्ट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम अपने टारगेट को स्कैन कर रहे हैं या हमने पूरी रेंज या फिर कोई फाइल दे रखी है, उसके बाद हमें उसमें से कुछ पर्टिकुलर आईपीज को स्कैन नहीं करना है, तो हम उसको एक्सक्लूड के साथ आईपीज को लिख सकते हैं। तो इन आईपी को, जो हमने आईपी दी है, उसको छोड़ के बाकी आईपीज को स्कैन करेगी और उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी। ओपन पोर्ट्स, लाइक ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज, ओएस डिटेक्शन करेगी उसका। तो बेसिकली ये काम करते हैं। आप चलते हैं अपनी काली स्क्रीन पे किस प्रकार ये वर्क करती है कमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए अपनी काली स्क्रीन पे। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि कमांड जो भी आपको सही से दिखाई दे। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। मैंने अपनी एनमैप के प्रैक्टिकल के लिए एक और मशीन को एक्टिव किया है जो कि मेटास्प्लॉइटेबल की। ये आपको बल्ब की वेबसाइट से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट में लैब सेटअप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हम स्कैन करके देख लेते हैं, इसकी आईपी देख लेते हैं एक बार, जो कि है 192.168.199.134। चलते हैं अपनी काली स्क्रीन पर। एनमैप 192.168.199.134 स्कैन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पोर्ट, स्टेट और सर्विसेज आ रही है। पोर्ट आपका पोर्ट नंबर बता रहा है, उसके बाद स्टेट ओपन है क्लोज है जो भी है वो बता रहा है। अभी बेसिकली ओपन है तो दिखा रहा है, या उसके बाद आ जाता है हमारी सर्विस। तो इस पोर्ट नंबर के साथ कौन सी सर्विस एसोसिएट है वो बता रहा है, जैसे कि एफटीपी हो गई, एसएसएच हो गई, टेलनेट हो गई, एसएमटीपी हो गई, ऐसी बहुत सारी और सर्विस है। उसके बाद आ जाती है हमारी कमांड जो है मल्टीपल आईपी के लिए। तो अभी बेसिकली हमारे पास एक्स्ट्रा कोई एक और मशीन अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम इसको आप ये डाल के स्कैन कर सकते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मशीन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अपनी ही काली मशीन का आईपी डाला है, लेकिन उसको स्कैन नहीं करेगा क्योंकि ये इसकी खुद की ही वो है आईपी, तो शायद से स्कैन ना करे। तो आप इसमें कोई और आईपी भी डाल सकते हैं। अभी मैंने डेमो पर्पस के लिए डाला है, एंटर प्रेस कर देते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं स्कैन कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं कंट्रोल सी से। बेसिकली डेमो पर्पस के लिए था। आप देख सकते हैं किस तरह मल्टीपल आईपी को स्कैन करते हैं। उसके बाद हम अपनी आईपी रेंज को स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आईपी देख लेते हैं। आईपी ए कमांड करती है आईपी देखने के लिए। तो हमारी आईपी ये है, हमारी आईपी की रेंज जो रहेगी 1 से लेके 255 तक रहेगी। तो डालते हैं एनमैप के लिए कर लेते हैं इसको एनमैप 192
168.199.1 हाइफन डालेंगे 255, एंटर प्रेस करेंगे और वेट करेंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम ले ले, तो जैसे ही कंप्लीट होता है मिलते हैं आपको अगली स्क्रीन पर। यहाँ पे इस मेटास्प्लॉइट का तो जैसे कि पहले भी स्कैन किया तो उसका शो कर दिया सबसे पहले इसने। और क्या क्या है, ओके तो एक इसकी गेटवे की आईपी मिली है जो इसने स्कैन किया है 190.1, ये गेटवे की होगी। उसके बाद ये बेसिकली उसका जो वीएम का लैन, वीएम का जो लैन या लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी आईपी है, ये गेटवे भी कहते हैं, इसके थ्रू ही ये हमारे लोकल सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है और नेट की वजह से। उसके बाद इसको एक और आईपी मिली है 190.2, जिस पे एक पोर्ट ओपन है और ये फिल्टर है, जैसे कि मैंने बताया था अगर स्टेज जो भी होगा क्लोज फिल्टर सब बताएगा, तो ये भी फिल्टर है। उसके बाद हमें एक मेटास्प्लॉइट टेबल की आईपी मिली है। अब ये स्कैन कर रहा है लास्ट का जो कि आईपी हमारी 254, बेसिकली ये तो ब्रॉडकास्ट के लिए ही होती है, लेकिन देखते हैं क्या बताता है ये। वेट कर रहे हैं, ये स्कैन काफी टाइम लग रहा है तो हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा कि किस प्रकार ये स्कैन हमने किसी पर्टिकुलर रेंज में स्कैन किया है। क्लोज करते हैं। उसके बाद हम डोमेन स्पेसिफिक स्कैन देख लेते हैं एक बार। एन मैप डोमेन का नाम जैसे कि हम डालते हैं स्कैन मी डॉट एन मैप को जी देख लेते करेक्ट है। स्कैन एंटर प्रेस करेंगे, स्कैन मी डॉट एन मैप डॉट जी, ओके वेट करते हैं। अब ये अपने लैब इन्वायरमेंट से बाहर स्कैन कर रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करता हूँ और जैसे कंप्लीट होता है कंटिन्यू करते हैं। स्कैन तो कंप्लीट हो गया लेकिन इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है। SSH ओपन है पोर्ट 22 पे, पोर्ट 80 HTTP के लिए यूज़ होता है और भी काफ़ी सारे पोर्ट ओपन है एंड नो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि हमारी सेम रेंज की तरह ही स्कैन करेगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बता देना चाहिए, जो कि हमारी रहेगी CIDR के थ्रू। इसमें डालेंगे हम अपना CIDR नेटवर्क ID, एंटर प्रेस करेंगे। ये भी पूरी नेटवर्क रेंज को स्कैन करेगी। तो वेट करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली स्क्रीन पर। मेटास्प्लॉइट का जैसे कि मेटास्प्लॉइट दे दिया इसने। ओके तो वही सारी आईपी जो हमने रेंज में देखी थी वही सारी स्कैन है और वही सारे पोर्ट्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी पहले कंप्लीट होने देते हैं। जब तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और अपनी नेक्स्ट कमांड की बात कर लेते हैं, जो कि है लिस्ट के थ्रू स्कैन। तो इसमें मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे जो कैट कर लेते हैं इसे, कैट डेस्कटॉप, और एक लिस्ट बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, माउस पैड डेस्कटॉप पे बना लेते हैं टारगेट नाम से। एक फाइल बनाई तो थी मैंने, देख लेते हैं जरा, कर लेते हैं। ओके तो मेरी फाइल होम में ही पड़ी है और मैं सोचा था डेस्कटॉप पे है, तो ये मेरी फाइल कैट कर लेते हैं एक बार। ये कुछ आईपी मैंने ऐसे रैंडम डाल दिया, तो इसके थ्रू अब हम स्कैन करके देख लेते हैं एक बार। कमांड रही हमारी nmap -i कैपिटल N और लिस्ट रहेगी जो हमारी टारगेट, एंटर प्रेस करेंगे। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं nmap डन, 6 आईपी एड्रेस थे, 2 होस्ट अप है, मतलब जो होस्ट एक्टिव है उनको स्कैन कराया इसने। एक हमारा वही जो गेटवे रहेगा वो ही स्कैन किया इसने, और दूसरा जो हमारा मेटास्प्लॉइट, और उस पर हमने डोमेन की तरह उसको यूज़ किया विक्रम एक्सप्लॉइट नाम से, तो वो भी शो कर रहा है अभी। तो ये था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रैंडम आईपीस वाला प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको कमांड बता देता हूँ फिर क्या। इसमें 100 आईपी डाल देंगे, एंटर प्रेस करके देखिए, लेकिन टारगेट तो डालना ही पड़ेगा। एंटर प्रेस करते चलो, हो नहीं पाएगा वैसे यहाँ पे लैब एनवायरनमेंट में। फिर भी होपफुल अगर वर्क कर जाता है तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसको 10 कर देते हैं को। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं जल्दी बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला था ये थोड़ा वर्क नहीं कर रही है, तो इसके लिए हमें मल्टीपल सिस्टम एक्टिव चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में, तब ये थोड़ा सही से काम करेगी। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं अपनी स्पेसिफिक आईपी एक्सक्लूड करेंगे, मतलब जो आईपी हमें स्कैन नहीं करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी तक हमारे 2 एक्टिव सिस्टम जो भी है आ रहा, एक मेटास्प्लॉइट टेबल की मशीन है और दूसरी है हमारी गेटवे। तो हम गेटवे को स्टॉप करेंगे और रेंज डालेंगे, जो भी ये हमने रेंज डाली थी, इससे हमारी सारी की सारी आईपी स्कैन हुई थी। तो अब हम रेंज डालने के साथ साथ यहाँ पे लिखेंगे हाइफन एक्सक्लूड और आईपी डाल देंगे 192.168.199.1, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये इस आईपी को स्कैन करेगा, बाकी सारी आईपी स्कैन करेगा। देखते हैं, वेट करते हैं जैसे ही कंप्लीट होता है। ठीक है तो हमारी पहली आई, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली आईपी नहीं आई है, जो कि हमारी 192.168.199.1 सेकंड आईपी है, जो पहली आईपी जब हमने रेंज को स्कैन किया था अपनी। और उसके बाद ये आ गया हमारी मेटास्प्लॉइट टेबल की आईपी, जो कि थी 134। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट होने देते हैं, इसको यहीं पे पॉज करते हैं। अब बात करते हैं प्रो टिप की, जो प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगी कमांड। तो सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे अपनी, उसके बाद मैं बताऊँगा IL IP लिस्ट, उसके बाद हम एक्सक्लूड फाइल। अब स्टेप
लेट मी चेक एक बार, मतलब एक बार देखनी पड़ेगी कौन सी फाइल। ओके, हमारे पास दो फाइल है, एक आईपी लिस्ट है, इसमें आईपी की रेंज है 1 से लेके 255 यानी 255 तक की, और इसमें कुछ स्किप जो आईपी हमें स्किप करनी है वो है। तो फिर से एक बार कमांड डालते हैं अपनी nmap -il टारगेट डालेंगे। टारगेट नहीं, हमारी आईपी लिस्ट रहेगी इस बार, IP_red लिस्ट, फिर एक्सक्लूड exclude फाइल skip skip_ip.txt। इसके साथ कुछ और ऑप्शन भी मैं ऐड कर देता हूँ, t4 और -a। अब जो ये कमांड एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करिए। nmap टूल हो गया, आईपी लिस्ट के लिए हमने -il डाला है और आईपी की लिस्ट दे दी जो कि हमारी 1 से लेकर इसमें 255 तक की लिस्ट है। उसके बाद हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ आईपीज़ को जो हमने फाइल बनाई थी स्किप करने के लिए। उसके बाद हमने -t4 दे दिया है, तो ये स्कैन थोड़ा सा फास्ट करेगा, इसकी टाइमिंग के लिए होता है। इसकी आने वाली हमारी सीरीज़ में बात करेंगे टाइमिंग की। उसके बाद ए हो जाता है, -a हो जाता है एग्रेसिव स्कैन के लिए। तो एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगाता है खत्म होने में। इसमें काफ़ी सारी लिस्ट है, तो एक एक करके मैनुअली चेक करेगा, जो उनसे अप होंगे फिर उनको स्कैन करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक के लिए स्क्रीन को पॉज करते हैं। अभी कुछ शो हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो इसने एक आईपी स्कैन किया जो है 192.168.192.2, उसकी कुछ सर्विस ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने -a जो यूज़ किया है ये एग्रेसिव स्कैन होता है। तो इसमें क्या होता है, सर्विस का वर्जन काफ़ी सारी और भी डिटेल शो करता है। आने वाली सीरीज़ में हम इसके सारे जो भी nmap के फ्लैग्स हैं उनको अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और कोई सी आईपी जो भी है स्कैन की है इसने या नहीं। ओके, तो अभी कर ही रहा है स्कैन, वेट करते हैं। ओके, तो हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमने स्कैन किया है 252 आईपीज़, जिसमें से 3 होस्ट आप मिले हैं, जो कि हमारी एक मेटास्प्लॉइटेबल की आईपी हो गई। उसके बाद एक हो जाएगी हमारी मेटास्प्लॉइटेबल के बाद है हमारी आईपी 192 हो गई है, ये एक आईपी हमारी। इसमें तो दो दिखा रहा है, ट्रेस एक आईपी। तीन होस्ट इसे कौन से आप मिले, एक बार इसने ओके, तो ये जो इस आईपी के थ्रू इसको एक होप मिला है, मतलब कोई दूसरी आईपी मिली है उसको भी इसने अब स्कैन किया है, लेकिन उसमें कुछ पोर्ट ओपन नहीं हुआ तो कुछ शो नहीं किया है इसने। कुछ और भी रीज़न हो सकता है कि तीन दिखा रहा है। एक तो ये हो गई आईपी हमारी, एक हो गई ये, दो। ओके, एक ये 29 जो है ये भी अब दिखा रहा है होस्ट, लेकिन ये कौन सी आईपी है। ओके, इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन हाँ 3 होस्ट अब दिखा रहा है। अब बात करते हैं स्किप हमने कौन सी की थी। टैग करेंगे स्किप। तो आप देख सकते हैं हमारा गेटवे हमने स्किप किया था, हमारी लास्ट की 2 आईपीज़ हमने जो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होती है वो हमने स्किप की थी। ये रिजर्व होती है और ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए होती है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल खत्म होता है। टारगेट स्पेसिफिकेशन का सिंपल लगता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे ये प्लानिंग का पार्ट होता है। गलत टारगेटिंग लीगल प्रॉब्लम जनरेट करती है, सही टारगेटिंग सक्सेसफुल रिकॉग्निसेंस लाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।